नमस्कार दोस्तों। मनोज डे एक ऐसा नाम जिसे यूट्यूब की दुनिया में अब सभी जानते हैं। और मनोज डे को किन ग्रहों ने बनाया गरीब से अमीर, कैसे बदला उनका जीवन, आप लोग सब जानते होंगे मित्रों। मनोज डे यूट्यूब के आज के बादशाह हैं और मिलियन मिलियन व्यू है उनके चैनल पे और करोड़पति हैं। लाखों रुपए मंथली की उनकी कमाई है। आज हम चर्चा करेंगे कैसे एक गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति, कैसे एक गरीब परिवार में जन्मा हुआ एक शख्स जिसके पिता साइकिल बनाया करते थे, साइकिल के काम किया करते थे, साइकिल रिपेयरिंग के काम करते थे। मनोज डे का जन्म ऐसे परिवार में हुआ, पढ़ाई तक के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। किसी तरह इंटर करके फिर एक डिप्लोमा उन्होंने किया और उसके बाद इतना सफर व्यतीत हुआ और आज वो यूट्यूब की दुनिया में, जगत में इतना नाम कमा चुके हैं और इतना पैसा कमा चुके हैं कि हर एक व्यक्ति जो भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, मनोज डे ये नाम ही काफी है। ये नाम के मोहताज नहीं है मित्रों। मनोज डे को तीन ग्रहों ने, राहु, बृहस्पति और शनि ने ऐसा बनाया कि इनकी ख्याति अब पूरे विश्व में फैल रही है और आगे इनका भाग्य और बढ़ता चला जाएगा। कैसे बढ़ेगा, इनकी कुंडली पे विचार करेंगे। उस समय कौन से ग्रह कहाँ थे और कैसे इनका लाभ लेकर के आप भी बन सकते हैं मनोज डे जैसे, अगर समझ लिए तो। सही दिशा अगर आपको समझ में आ गई तो आप अवश्य बन जाएंगे। पहले आप मनोज डे के बारे में आप जान लें। मनोज डे जी का जन्म 12 जुलाई 1997 में हुआ था। 12 जुलाई 1997 में झारखंड के धनबाद में जन्म हुआ था। झारखंड बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश रहा है मित्रों, और कई लोग जानते होंगे कि झारखंड में अभी भी बड़ी गरीबी है और बेरोजगारी है, समझ लीजिए। तो वहां से ये निकले और विश्व में जाने जाते हैं मनोज डे जी। 12 जुलाई 1997 में झारखंड के धनबाद में हुआ था इनका जन्म। और इनके पिताजी साइकिल का काम करते थे। जब इनका जन्म हुआ तो किसी तरह से ये सरकारी स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई, क्योंकि पैसे पैसे नहीं थे इनके पास, पैसा नहीं था पढ़ने के लिए कि किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाते। 12 तक की पढ़ाई इन्होंने सरकारी स्कूल में की। ये था कि पढ़ने में बहुत तेज थे, क्योंकि इनकी कुंडली में गुरु दशम भाव के स्वामी रहे। मतलब मकर लग्न में, मकर राशि में उस समय गुरु विराजमान थे। सूर्य मिथुन राशि में विराजमान थे। बुध और शुक्र कर्क राशि में विराजमान थे। और जो रोड से आसमान में पहुंचाते हैं, राहु सिंह राशि में विराजमान थे। और कन्या राशि में चंद्रमा और मंगल विराजमान थे। और शनि गुरु की राशि में विराजमान थे और केतु शनि की राशि में विराजमान थे। एक महान योग, एक महान योग है। जन्म तो गरीबी से हो रहा है, अब देखिए कब इनका विकास शुरू होता है। पढ़ाई शिक्षा दीक्षा सब वही, लेकिन गरीबी नहीं जा रही। गरीबी मतलब सप्तम भाव, दसम भाव, द्वितीय भाव, धन नहीं है,
सप्तम भाव कोई सपोर्ट नहीं है, दसम भाव कोई काम नहीं है। तो इन्होंने अपने इंटर की परीक्षा दे करके जब ये पास हुए तो इनके पिताजी के पास पैसे नहीं थे आगे पढ़ाने के लिए, और इनके पिताजी बहुत ही उस समय समस्या में चल रहे थे। तब मनोज डे जी ने फैसला लिया कोचिंग पढ़ाने का, और बच्चों को कोचिंग देने लगे, और उससे उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, और पैसा इकट्ठा करके एक कंप्यूटर खरीदा, और कंप्यूटर का काम करने लगे। और कंप्यूटर के, नहीं मित्रों, कंप्यूटर इन्होंने नहीं खरीदा था, कंप्यूटर इनके पिताजी ने इनको गिफ्ट किया था। और ये कोचिंग के पैसे से को जुटा करके अपने आईटीआई किया इन्होंने। और आईटीआई करते थे, एक समय ऐसा आया कि पैसे की बहुत दिक्कत थी, तो इनको अब पिताजी के द्वारा दिए जो कंप्यूटर थे उसको बेचना पड़ा था मित्रों। बहुत ही तकलीफ में थे, बहुत ही तकलीफ में थे, बहुत ही समस्या में थे, और बहुत ही समस्या के साथ इनका जीवन चल रहा था। अब समय आता है 2009 का। देखिए मित्रों, इनको किससे कैसे जीवन बदलता है, क्योंकि ग्रह भी बदल रहे हैं। गुरु जहां थे घूम करके वहीं आ रहे हैं। इन्होंने एक पिक्चर देखी, उस समय आया था दिसंबर में, तो दिसंबर 2009 में, थ्री इडियट्स। ये थ्री इडियट्स पिक्चर देखे और इनको उससे प्रेरणा मिली। प्रेरणा देखिए मित्रों, मिलती है ग्रहों से। प्रेरणा ग्रहों से मिलती है, और मुड़ जाता है जीवन। और किन ग्रहों ने इन्हें बनाया? राहु देव। राहु उस समय इनके भाग्य भाव में भाग्य के मालिक थे, और बृहस्पति के घर में चल रहे थे, और गुरु शनि के घर में चल रहे थे, और शनि बुध के घर में चल रहे थे। राहु का गुरु के घर में रहना, और गुरु का शनि के घर में रहना, और शनि खुद ही योग कारक इनके कुंडली में हो गए। समझिए संयोग कितना अच्छा संयोग बन रहा है। इनकी दशाएं, महादशाएं सब अनुकूल हो गई। 2009 का वो समय था जब इनकी धारा बदली। और पहले ये काम करते हुए यूट्यूब देखा करते थे, यूट्यूब में ये वीडियो देखे कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं, इनको प्रेरणा मिली, और फिर ये इन्होंने यूट्यूब बनाना शुरू किया अपना चैनल। और छोटे स्तर पे शुरुआत, छोटे स्तर पे इन्होंने शुरुआत की, और काम करते रहे। बहुत दिनों तक बड़ी मेहनत की, सफलता नहीं मिल रही थी। 6 महीने के बाद इनको सफलता मिली, और इनके व्यू बढ़ने लगे, और वहीं से इनको एक नई दिशा इनकी मिली। एक समय ऐसा भी आया कि इनका चैनल पे व्यू आना बंद हो गया। वीडियो बनाते थे लेकिन चल नहीं रहा था चैनल। लेकिन ये डिमोटिवेट न होते हुए, और दूसरा एक चैनल मनोज डे के नाम से इन्होंने बनाया, और आज मिलियन मिलियन व्यू है। अब मनोज डे नाम ही काफी है, और इससे आगे आप सब जानते ही हैं।
अब जैसा मैं पुरानी वीडियो में लेके आया था कि राहु बना देते हैं एक आम आदमी से एक सेलिब्रिटी। आप आज गूगल पे या यूट्यूब पे एलविस यादव डाल दीजिए, मनोज डे डाल दीजिए, और जो लोग भी ख्याति प्राप्त किए हुए हैं, जो गरीब परिवार में जन्मे थे, जिनका जीवन गरीबी से गुजरा, अपने बल पर और सिर्फ अपने भाग्य के बल पे जो लोग आज ऊंचाइयों पे हैं, लेकिन मित्रों राहु देव का जरूर जरूर आपको मिलेगा। राहु देव ने ही मनोज डे को भी बनाया, जैसे एलविस यादव जी को बनाया सेलिब्रिटी, वैसे मनोज डे जी को भी बनाया। और समझ लें कि राहु कैसे बढ़ाते हैं। राहु से लोग भय खाते हैं। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं मनोज डे का, क्यों यह उदाहरण दे रहा हूं एलविस यादव का, क्यों अंबानी का उदाहरण देता हूं, क्यों मोदी जी का देता हूं? क्योंकि राहु देव ने इन लोगों की कुंडली में योग कारक है, और ये बढ़ा सकते हैं, ये जो पापक ग्रह ये बढ़ा सकते हैं, और ऐसा बढ़ा देंगे कि भाग्य ही काया पलट हो जाएगा। जेब में 1 रुपए की फूटी सिक्का न हो और आप करोड़पति हो जाए, इतना पैसा आ जाए कि आप सब सुख सुविधा का आनंद ले सकें। तो राहु देव का ये चमत्कार है मित्रों। और मैं बता दूं कि इनकी जिंदगी और आगे जा करके मनोज डे की और बेहतर होगी। आने वाले समय में ये आपको बिग बॉस में दिख सकते हैं। अब क्यों, कारण क्या है कि इनको पैसे ऐसे ही इतने मिलियन व्यू में आ जा रहे हैं कि इनको किसी कहीं काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये अपना यूट्यूब ही के स्टार हो गए हैं, जैसे बॉलीवुड के स्टार हैं, फिल्म इंडस्ट्री के स्टार हैं, वैसे ये यूट्यूब के स्टार हैं। अब सनी है मेहनत के कारक, और इनके शनि योग कारक हैं। समझ लीजिए कि समय इनका जन्म हुआ है, शनि योग कारक है। समझ लीजिए, शनि है गुरु की राशि में, शनि गुरु की राशि में है। गुरु खुद ही ज्ञान का कारक क्षेत्र है, गुरु है, ज्ञानवान है, और ज्ञान के साथ अगर मेहनत जुड़ जाए, उस समय जब इनका जन्म हुआ है 12 जुलाई 1997 मनोज देव जी का, तो मीन राशि के शनिदेव थे। मीन राशि के मालिक गुरु होते हैं, और उसमें शनिदेव बैठे हुए हैं। ज्ञान और उसके साथ साथ मेहनत दोनों का इन्होंने सदुपयोग किया, और आज ये ऊंचाइयों पे हैं। समझ लीजिए, ऐसा ही आपको भी समझना होगा कि कैसे जीवन बदलेगा। आज मनोज डे जी को देख करके बहुत से यूट्यूबर हुए और बहुत सहयोग किया मनोज डे जी ने, और आज वो भी मिलियन व्यू में है, लेकिन गुरु तो मनोज डे ही हैं। समझ लीजिए, राहु कहाँ थे? सिंह राशि में चल रहे थे। सिंह राशि में उस समय राहु चल रहे थे, सूर्य की राशि में। लोग कहते हैं सूर्य और राहु का ग्रहण योग बनता है, कोई ग्रहण योग नहीं बना। और 2009 की बात करें, जिस समय इनका भाग्योदय हुआ है, उस समय गुरु के ही राशि में बैठे हुए थे राहु देव, धनु राशि में। अब गुरु वही शनि की राशि में बैठे हुए थे, मकर में। इन्होंने समझा, इन्होंने समझा और उस पर काम किया। तो आप लोगों को भी शनिदेव और राहुदेव, राहुदेव केतु देव शनिदेव, ये आपको
बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। और मैं इनके उपाय और कैसे आपकी कुंडली में क्या योग है, जिससे कि आपको क्या करना है और कैसे ही आपको बढ़ाएंगे, ये बना जानने में आपकी मदद करूंगा। और समझ लीजिए कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो अपने ग्रहों को जानना पड़ेगा। राहु देव परम पराक्रमी ग्रह हैं, ज्ञानवान हैं। मनोज देव जी के बृहस्पति अच्छे थे, इन्हें शिक्षा, ये पढ़ाई में तेज थे, अच्छी पढ़ाई थी इनकी। सरकारी कॉलेज में भी इनका फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक आता था, स्कूल में थे। ज्ञान के कारण से बस ज्ञान दिया, लेकिन पढ़ाया नहीं बृहस्पति ने। ये जो यूट्यूब है, बॉलीवुड है और ऑनलाइन जितनी चीजें आप लोग देखते हैं, सब राहु के क्षेत्र में आती है। मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये सब राहु के क्षेत्र में आती है। तो बृहस्पति योग कारक होने के बाद भी ज्ञान तो दिए, लेकिन उस पढ़ाई का ज्ञान तो नहीं ना यूट्यूब पे काम आया। यूट्यूब तो एकाएक इनके दिमाग में आई, थ्री इडियट पिक्चर देख करके मन में आया कि मुझे भी कुछ अलग करना है। तो कौन त्वरित जो एक चिंगारी लगती है दिमाग में, ये राहुदेव लेके आते हैं मित्रों। राहुदेव एकाएक आपके दिमाग में आएगा कि मुझे ये करना है, और उसके साथ शनिदेव का मिश्रण अगर हो जाए, मेहनत हो जाए, तो फिर दोनों ग्रह मिल करके आपको अरबपति खरबपति बना देंगे मित्रों। यही वीडियो और लोग भी बना रहे हैं, कोई व्यू नहीं आ रहा है, उतना सक्सेस नहीं हो रहा है, उतना ही मेहनत की है, सब कुछ किए, नहीं आ रही। उनकी क्यों आ रही है? क्योंकि उन्होंने राहु को पहचाना। राहु देव जो बिजली की तरह उनके मस्तिष्क में बातें आई, उनको उन्होंने किया। और आज भी निरंतर प्रतिदिन वो 10 घंटे 11 घंटे यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने में और कंटेंट बनाने में समय देते हैं मनोज डे जी। तब आज उस जगह पे हैं। एलविस यादव, एलविस यादव बिग बॉस में ओटीटी में आप लोगों ने देखा होगा, और यूट्यूब से जुड़े हैं तो जानते ही होंगे। उनको भी बड़ी मेहनत किया उन्होंने, बड़ी गरीबी देखो। गरीबी क्या, उनके पिताजी तो मान लीजिए प्रोफेसर हैं कॉलेज में, लेकिन इतना पैसा एलविस यादव ने कमाया जितना उनके पिताजी 10 बार भी पैदा होकर नौकरी करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तब भी नहीं कमा पाएंगे। अब पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है एलविस यादव को, पूरा विश्व जानता है और देश जानता है मनोज डे जी को। देखिए मित्रों, धनबाद जैसे, झारखंड के धनबाद में, कोई मुंबई में मेरा ये चैनल देख रहा है, कोई मुंबई में पैदा हुआ होगा, कोई अमेरिका में पैदा हुआ होगा, बहुत अच्छे घरों में पैदा हुआ होगा, बहुत विकसित मेट्रो सिटी में पैदा हुआ होगा, और आज संघर्ष कर रहा होगा, किसी कंपनी का इंटरव्यू दे रहा होगा, 20,000 50,000 की नौकरी कर रहा होगा। यहाँ इनकी एक वीडियो मनोज डे जी की 50,000 रुपए लेके आ जाती है। 50 मिनट की वीडियो 50,000 रुपए लेके आती है। और आज इनकी कमाई 50 से 60 लाख रुपए महीने है, कभी कभी ज्यादा भी हो जाती है। कौन कमाएगा इतना? एक उद्योगपति भी पैसा लगाता है, उसका भी रिस्क होता है पैसा डूबने का, नुकसान होने का। लेकिन राहु ने ऐसा दे दिया मनोज देव जी को कि जाएगा कुछ नहीं, आना ही आना है। सिर्फ अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना है, सिर्फ अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना है, और पैसा आ रहा है। घर धन, घर धन संपदा सब चीज हो गई। और कितने यूट्यूबरों के गुरु हैं। यही होता है संघर्ष, और संघर्ष सभी करते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। कैसे आपका होगा भाग्योदय, कैसे राहु आपको बनाएंगे करोड़पति, कैसे शनिदेव करेंगे आपकी मदद,
ये आने वाली वीडियो में मैं डालता रहूंगा। और ऐसे सेलिब्रिटी जिनको राहु देव या शनि देव जिनसे आप डरते हैं, जिन जिन लोगों को बनाया है इन्होंने, मैं सबके लिए वीडियो लेके आऊंगा मित्रों। और ये है समझने का समय। समझ लीजिए, फिर राहु आ रहे हैं गुरु के ही घर में। राहु देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और अगर ज्ञान और राहु को साध लिया तो आप भी मनोज जय जी की तरह सफल हो सकते हैं। इसलिए आज से ही आप ये गांठ बांध लें कि मुझे भी सफल होना है। समझना पड़ेगा, ग्रहों को बिना समझे कुछ होगा नहीं। तो मैं वीडियो लाता रहूंगा मित्रों। अगर मनोज डे जी के चाहने वाले मेरा वीडियो देख रहे हैं तो, या अपना भविष्य जिसे बनाना है, राहु देव के बारे में जानना है, सफल होना है, तो मेरा वीडियो देख करके लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी आत्मबल मिले और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। और जो भ्रम है कि राहु देव सदैव नुकसान करते हैं, शनि देव सदैव नुकसान करते हैं, कभी साढ़े साथी से डरते हैं आप लोग, कभी ढैया से डरते हैं, तो मैं वीडियो लेते आता रहूंगा। और ये डर खत्म करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे निरंतर मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। और मैं आगे उपाय लेके आऊंगा मित्रों। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।